कल 12 फरवरी दिन सोमवार माघ की तृतीया तिथि है और गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं। ऐसे में किए गए उपाय शीघ्र फलदायी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सोमवार के दिन करने वाले 3 नए विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं, जो गुरुजी ने अपनी हाल की पिछली कथाओं में बताए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जीवन में यदि आपके अनुकूल कुछ भी ना चल रहा हो, परिस्थितियां आपके विपरीत चल रही हों, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा हो, आपकी मेहनत करने के बावजूद भी आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही हो, तो गुरुजी ने कहा है कि चाहे किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में बनी हुई हो, इन विशेष उपायों को करने से आपकी वह पूरी स्थिति को बदल कर रख देगा। धन धान की प्राप्ति करवाएगा, रोगों का बीमारियों का अंत करेगा और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि तथा धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय है। यह एक विशेष उपाय है जो गुरुजी ने सभी से अपने घर में ही करने को कहा है। इस उपाय में आपको हर हफ्ते अपने घर के अंदर गमले में ही गमले की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करना है और जल पुष्प अक्षत सब समर्पित कर थोड़ी देर बाद गमले में ही विसर्जन कर देना है। गुरुजी कहते हैं ऐसा यदि हम हर सोमवार को करते हैं तो इसका फल हमको निश्चित ही प्राप्त होगा और 3 महीने के अंदर हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। दूसरा उपाय रोग मुक्ति उपाय है। यह उपाय गुरुजी ने अपनी पिछली कथा पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में बताया है। उन्होंने बताया कि पारिजात के फूल के साथ साथ इसकी पत्तियों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यदि आप पारिजात के वृक्ष की एक एक पत्ती को रोज़ अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाकर और वापस उठाकर सुबह सुबह उसे खा लें तो मात्र 8 से 10 दिनों में आपकी कमर और घुटने में आराम लगना शुरू हो जाएगा और आप अच्छे से चलने लगेंगे। तीसरा उपाय उन्होंने बताया कि जिनको रात्रि में या सुबह स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं या कोई मरा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है अथवा सफ़ेद कपड़े में कोई व्यक्ति या डरावनी सी वस्तु नजर आती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि ऐसे व्यक्ति को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। जीवन में कभी भी सांप या कोई भी डरावनी वस्तु दिखाई नहीं देगी। इस उपाय में आपको शिवलिंग के 5 स्थान नियुक्त कर लेने चाहिए और आपको इस उपाय में चंदन, चावल का दाना जो पूर्ण हो, कहीं से टूटा फूटा ना हो, और एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको अक्षत लेना है जो कि चंदन में लिपटा हुआ हो, यानी कि सबसे पहले आप चंदन को गीला करके उसमें चावल लपेट लें और शिवलिंग के 5 स्थान नियुक्त कर लें और आपको उन शिवलिंग के 5 स्थान पर चंदन से पहले टीका लगाना है और उसके बाद उसी के ऊपर वह चंदन में लिपटा हुआ चावल लगा देना है। तो इस तरीके से आपको 5 स्थान पर चंदन का टीका लगाना है और उसी के ऊपर चंदन वाला चावल लगा देना है। 5वें स्थान के रूप में आप स्वयं शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएंगे और उसके बाद चंदन वाला चावल लगा देंगे। इसके बाद आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है उसे उठाकर आप घर ले आएंगे और प्रदोष के समय आपको उस बेलपत्र को भगवान पातालेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए खा लेना है। गुरुजी कहते हैं कि कभी भी जिंदगी में सर्प दिखाई नहीं देंगे और कभी भी सर्प का भय भी नहीं होगा। तो यह एक बहुत ही विशेष तथा नया उपाय है। यदि आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।